पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन। दिल्ली एम्स में 92 साल की उम्र में लीन अंतिम सांस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के दिग्गज नेता मन जताएं दुख। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आज ले 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। संघ कार्यकर्ताओं पदाधिकारी मन के संग करही बैठक। साय कैबिनेट के विस्तार के सुगबुगाहट तेज। आचार संहिता ले पहली शपथ ग्रहण कार्यक्रम संभावित। राजभवन में शपथ कार्यक्रम लेके तैयारी की चर्चा। यदि राज्यपाल के जगदलपुर दौरा रद्द। भिलाई में आपसी विवाद में फिर चाकूबाजी। 2 युवक दिन वारदात ला अंजाम। घायल युवक के इलाज जारी। भिलाई में छात्रा का अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेल करे के मामला इस आगू। 2 युवक छात्रा ले 5,80,000 रुपया इठिन। पुलिस करत मामला की जांच। बिलासपुर में अवैध रूप में भंडारित 281 क्विंटल धान जब्त। उती सूरजपुर में राइस मिल में छापा। लोडिंग वाहन समेत 40 क्विंटल धान जब्त। जजवार अमरबानी अमरगोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन के शुरुआत करबो एक बड़े और दुखद खबर के संग। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 92 साल की उम्र में निधन हो गए। गुरुवार रात वोमन की तबियत अचानक बिगड़ी। ये बाद मला दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में रात 8 बजे भर्ती कराई गई और रात 9:52 में वोमन अंतिम सांस ली। मनमोहन के रूप में भारत अपन एक और हीरा लखोदिस। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन की राष्ट्रीय शोक घोषित करे गए हैं। आज देश में कोनो भी सरकारी कार्यक्रम नहीं हुई। वे कांग्रेस के घलो झंडा 7 दिन तक झुके रही और कांग्रेस 7 दिन तक अपन सबो जो कार्यक्रम है पूरा रद्द कर दे। पूर्व प्रधानमंत्री के कल राजकीय सम्मान के संग अंतिम संस्कार हुई। देर रात वोमन के पार्थिव देव अंतिम दर्शन पर वोमन के निवास में लाया जाए। जी हां, देर रात ही कर्नाटक के बेलगावी ले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे। वे आज केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री ला श्रद्धांजलि अर्पित करे जाए। गुरुवार के संझा कल पूर्व पीएम बेहोश हुए में दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए रही। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सबो दिग्गज मन श्रद्धांजलि अर्पित करें। राहुल गांधी यहाँ निधन पर एक्स में पोस्ट करी शोक जताइन। वोमन कहीं और मार्गदर्शक खो दे हों। राहुल फोन में मनमोहन सिंह के पत्नी ले बात करें। यदि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन ऊपर पूरा देश भर में शोक के लहर है और हर कोनो अपन श्रद्धांजलि अर्पित करत है। बाधन आगो ये मेरा एक बड़े खबर है रायपुर ले, जहां नगरीय निकाय चुनाई ले पहले एक बड़े सर्जरी हुए। निकाय मन के अधिकारी कर्मचारी मन के थोक में ट्रांसफर हुए हैं। 183 अधिकारी कर्मचारी मन के ट्रांसफर हुए। नगरीय प्रशासन विभाग ये करबर आदेश जारी कर दे है। उपायुक्त, सहायक संचालक, सीएमओ स्तर के अधिकारी मन के ट्रांसफर करे गए हैं। तो ये बड़े खबर आप मन बता दन, जहां नगर निकाय चुनाई ले पहली एक बड़े ये प्रशासनिक सर्जरी है। अधिकारी कर्मचारी मन के थोक के भाव में ट्रांसफर हुए। 183 अधिकारी कर्मचारी मन के ट्रांसफर करे गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ये करबर आदेश जारी कर दे है। उपायुक्त, सहायक संचालक, सीएमओ स्तर के अधिकारी मन के ट्रांसफर करे गए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमर करा ये मेरा रायपुर ले सीधा जुड़ा थे। राजेश, नगरीय निकाय चुनाव ले पहले ये एक बड़े प्रशासनिक सर्जरी करे गए हैं। 183 अधिकारी कर्मचारी के ट्रांसफर हुए। का कुछ अपडेट, का जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बता भी रहे हैं आप, 183 अधिकारी कर्मचारी से लेकर के मजदूर तक का ट्रांसफर हुआ है नगरीय निकाय में, और एक बड़ी सर्जरी है। सर्जरी के कई सारे फैक्टर्स हैं। नगरीय निकाय चुनाव तो है ही, साथ साथ में कुछ और फैक्टर्स भी है। इसमें से 36 जो अधिकारी हैं सीएमओ लेवल पर प्रमोट कर दिए गए थे, उनका ट्रांसफर किया गया है। एक बड़ा हर्डल्स था नगरीय निकाय विभाग में, अधिकारियों का ट्रांसफर, अधिकारियों का जो प्रमोशन रोका हुआ था वो इस सरकार ने पूरा किया। चूंकि प्रमोशन कर दिया गया था इसलिए ट्रांसफर भी जरूरी था। और कई सारे ऐसे नगर पालिका, नगर पंचायत थे जहां पर अध्यक्ष नहीं थे, सीएमओ नहीं थे, तो उन जगहों पर भी इन सीएमओ को भेजना जरूरी था। क्योंकि सामने नगरीय निकाय चुनाव है, आक्रोश बढ़ता कि बिना सीएमओ के नगर निगम चल रहा है, नगर पालिका चल रहा है, तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और इस तरह की नाराजगी थी। तो उस नाराजगी को साधने के लिए भी इस तरह के प्रमोशन, इस तरह के ट्रांसफर हुए हैं। कई बड़े जो ट्रांसफर हुए हैं वो इसलिए भी हुए हैं क्योंकि अधिकारी कर्मचारी को लेकर के जबरदस्त नाराजगी थी। कई बड़ी शिकायतें उनके खिलाफ मिल रही थी। चूंकि आगे नगरीय निकाय चुनाव है, इन नाराजगी का जो नुकसान है वो सरकार को उठाना पड़ सकता था। लिहाजा चुनाव से पहले इन जो बदनाम है या फिर शिकायत वाले अधिकारी कर्मचारी है उनका ट्रांसफर करके सरकार ने एक गुडविल जीतने की कोशिश की है जनता की, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि आपको याद होगा 2 महीने पहले बहुत इतने ही बड़े पैमाने पर करीब 196 कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया था। उसमें से कई जो अच्छे कर्मचारी थे जिनको रिटेन करना जरूरी था, तो उन सभी का ट्रांसफर रोका गया है। उस ट्रांसफर रोकने का जो रिजल्ट है वो भी आपको इस ट्रांसफर ऑर्डर में दिख रहा है। कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर कैंसिल करके उनको रिटेन किया गया है, उनको फिर वापस बुलाया गया है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका बहुत शिकायत थी। रायपुर के ही कई सारे ऐसे कर्मचारी थे जो कई सालों से यहाँ पर जमे हुए थे, बड़ी लंबी शिकायतें थी, कई बार जनप्रतिनिधि उनकी शिकायत कर चुके थे, तो उन सबको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ओवरऑल प्रशासनिक मजबूती के लिए और चुनाव से पहले लोगों की नाराजगी कम करने के लिए, जिनके खिलाफ ज्यादा शिकायतें थी, उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है ताकि इस चुनाव में सरकार को नुकसान न उठाना पड़े। बिल्कुल, तो कई मायने हैं ये जो सर्जरी हुई होकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कल जुड़े बार ये पूरी जानकारी बराजस वार्तालाप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज ले 31 दिसंबर तक रायपुर के दौरा में रही। ये बेरा वो आरएसएस कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी मन के संघ संगठन लेके चर्चा करी। 1925 में स्थापित आरएसएस 2025 में अपन स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करत है। ये करता देश के अलग अलग प्रदेश में वोमन के दौरा हुआ थे। जानकारी के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता घलो मोहन भागवत ने भेंट करी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोहन भागवत आज संध्या 6 बजे ट्रेन ले आई और सीधा रेलवे स्टेशन ले पंडे स्थित जागृति मंडल जाई, जहां रात्रि भोजन कर विश्राम करी। अगले दिन 28 दिसंबर के टिकरापारा के शाखा में शामिल हुई। ये तरह वो 19 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम में 29 दिसंबर तक शामिल हुई। माननीय मोहन भागवत जी नियमित रूप से देश भर का प्रवास करते हैं। उनके प्रवास का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलते रहता है। उसी प्रवास के तहत आए हैं। जिन जिन से उन्हें मिलना होगा, बैठक करनी होगी, वो उनका कार्यक्रम उस ढंग से तय होगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार आचार संहिता ले पहली होने वाला है। हालांकि अभी आचार संहिता के तारीख के ऐलान नहीं हुए। नगरीय निकाय और उत्तरी स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण कार्रवाई 30 दिसंबर तक पूरा करे जाना है। ये बीच एक आदेश आई जेकर तहत नगरीय निकाय में आरक्षण की कार्यवाही 27 दिसंबर के बजाय 7 जनवरी की हुई। एकर पहले यह संभावना जताया जाते है कि 31 दिसंबर के आचार संहिता लगी। यदि राज्यपाल रमेश ने कहा 2 दिवसीय बस्तर दौरा रद्द कर दें, वहीं स्टेट गैरेज ले मंत्रिमंडल गाड़ी घलो तैयार हो गए। 27 दिसंबर के भाजपा प्रभारी नितिन नवीन बिहनिया 9 बजे रायपुर आवत हैं। ये सबके बीच सीएम साहब मंत्रिमंडल विस्तार ला लेके कहीं के भी थोड़ा अगोरा करना हुई। एक ऊपर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहीं के मुख्यमंत्री बार बार कहते अगोरा करना पड़ी। ऐसे में वुमन लोगन के का हुई जो कोट सूट सिला ले है। कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, 1-2 दिन में तैयारियां भी शुरू हो चुकी है इस तरह की। अब वो तो होगा ही, करना ही है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं होता है तब तक इंतजार करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर के कसमकस की स्थिति है ना। आपसी खींचतान है कि माननीय मुख्यमंत्री जिसमें बार बार यही कह रहे हैं कि और इंतज़ार करना पड़ेगा। दोनों का क्या होगा, जो लोग
कोट पैंट सूट वगैरह बनवा करके तैयार बैठे हैं। तारीख के ऊपर तारीख बढ़ाने से उनकी जो है जो इम्तिहान की जो घड़ी कट नहीं रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ये बिरा चुनाई के महापर्व मना थे, फिर कई जगह जम की विवाद हुआ थे। काली संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति एक बड़े बैठक रखे। ये बैठक में का हुई, ये रिपोर्ट ला देखो। छत्तीसगढ़ बीजेपी हा ये बेरा चुनाव के महापर्व मना थे। वर्तमान में 467 मंडल के अध्यक्ष के चुनाव हुआ थे। रायपुर के माना और कवर्धा जिला के पिपरिया मंडल के चुनाव में कार्यकर्ता के विरोध खुल के अगुआ है। माना मंडल के चुनाव के समय तो कार्यकर्ता मन विधायक के आगू ही जम के नारेबाजी करे रही से। यही प्रकार ले बिरगांव, धरसीवा, गरियाबंद और बस्तर के मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति ऊपर घलो विवाद हो रही से। ये मामला संगठन प्रमुख और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच चुके हैं। संगठन के पदाधिकारी मन के कहना है कि जहाँ नियुक्ति में परेशानी आए वहाँ काली के बैठका में सब कुछ ठीक कर ले जाए। लगभग 25-30 शिकायतें हैं और 12-15 जिलों से शिकायतें जो आई हैं, उन सभी शिकायतों को सुनने के लिए हमने सभी शिकायतकर्ताओं को और जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं उनको प्रमाण लेकर 27 तारीख को हम दिन भर कार्यालय में हमारी जो समिति है दिन भर बैठेंगे और जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका वहाँ पर दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर उसको निराकरण करेंगे। अगर लोग शिकायत करने आ रहे हैं और वो शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं और सुनने वाले भी बैठे हैं, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलेगा। और जितनी बड़ी संख्या में चुनाव हुए उसके तुलना में शिकायतें काफी कम है, तो हमने उसके चुनाव को निराकरण तक के लिए स्थगित किया है। बीजेपी में गुटबाजी के बाद अगुवाई के बाद कांग्रेस तंज कसत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा कहिन के नगरीय निकाय चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा की स्थिति और बिगड़ैया है। सरकार कौन चला रहा है, सरकार कैसे चल रही है, इनको किसी को नहीं मालूम। कोई भी अभी संगठन चुनाव हुआ तो इतनी लड़ाई झगड़ा जूतम पैर हुआ विधायक के सामने हर जगह, और उसके बाद नियुक्तियों को रद्द करना पड़ गया है। आगे भी जो चुनाव और आएंगे इनके, और अभी नगरीय निकाय चुनाव है, मंत्रिमंडल का गठन है, तब इनका हालत देखना कि कितना लड़ाई झगड़ा इनका होगा। ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी किसी भी उसमें संभाल नहीं पा रही सरकार को। कई संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति के बैठक है जौन प्रकार ले स्थिति नजर आते ओला देख के ऐसे लगा थे कि जिला अध्यक्ष के चुनाव में घलो चुनाव प्रभारी मल्ला परेशानी हुई। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। और ये मेरा सूरजपुर ले एक बड़े खबर है। मनोकामना राइस मिल में प्रशासन ने छापा मारे। लोडिंग वाहन समेत 40 कुंटल धान जब्त हुए। जब्त धान के जो कीमत है लगभग 1,50,000 रुपया है। धान खरीदी केंद्र में ये ला खपाए के तैयारी रही। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। मनोकामना राइस मिल में प्रशासन ने छापा मारे है। लोडिंग वाहन समेत 40 कुंटल धान जब्त करे गए हैं। जब्त धान की कीमत लगभग 1,50,000 रुपया। धान खरीदी केंद्र में खपाए की ये ला तैयारी रही। प्रसिद्ध कथावाचक सत्यानंद महाराज आरक्षण और चंगाई सभाओं पर सवाल खड़े करे। सरकार के सख्ती के बावजूद धर्मांतरण की घटना थमे के नाम नहीं लेवा थे। यही मुद्दों पर प्रसिद्ध कथावाचक सत्यानंद महाराज वाड्राप दौरा के बेरा IBC 24 ले बातचीत करें न धर्मांतरण के संग आरक्षण के दुरुपयोग ऊपर तीखा सवाल खड़े करें। वो मन कहन के आजकल कुछ लोगन अपन कागजात में हिंदू धर्म लिखते हैं, फिर वास्तव में चर्च में जाते हैं। ऐसे लोगन आरक्षण के अनुचित लाभ लेते हैं। सरकार ला ये मन के पहचान कर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और वमन के आरक्षण तुरंत समाप्त करना चाहिए। वमन धर्मांतरण के तरीका ला लेके घलव कटघरा में खड़े करते हुए कहीं के चंगाई सभा में भूत उतारे और चमत्कार के दावा पूरा तरह ले झूठा है। वमन कहीं के कहूँ वो मोर भूत उतार दे तो मैं मान जाऊं। भोला भाला जनता ला बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि कागज में हिंदू लिख करके आप आरक्षण लो और नौकरियां लो और चर्च में जाकर के सिर झुकाओ। कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनका प्रूफ हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि शीघ्र उन लोगों का कागज से हिंदू नाम हटाए या उनको नौकरी से हटाए। प्रदेश में अलग अलग हादसा के तस्वीर आप मला दिखाता। दंतेवाड़ा में इंदिरा नदिया में नाबालिग बहागिस फोटो खिंचवाए के बेरा होकर पैर फिसल गिस। धमतरी ले संगवारी मन के संग पिकनिक मनाए बर आ रहे। पुलिस और गोताखोर मन के टीम खोज करत है। यदि भिलाई में सड़क दुर्घटना में एक पुलिस जवान के मौत हो गई। आरक्षक उपेंद्र तिवारी IG ऑफिस में पदस्थ रही। तेज रफ्तार बाइक के
ट्रांसफार्मर ले टकराले ये हादसा हुए है। रायपुर ले लगे तिल्दा मां एक बड़े हादसा होगी। रजिस्ट्री ऑफिस का ना तेज रफ्तार ट्रैक्टर दुकान में जा घुसी। दुकान के बाहर खड़े 3 से 4 ग्राहक घायल हो गए। चालक ट्रैक्टर छोड़ के मौका ले फरार हो गए। अब आप लोगन के आगू चोरी के 2 वीडियो देखा था। राजधानी में रायपुर में चोर मन कौन तरह बेखौफ है, ये बात के अंदाजा लगाया जा सका थे कि ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ आरक्षक के सुन्ना घर में चोरी हुई। 3 लाख रुपया समेत 3 लाख के सोन चांदी के चोरी करे गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए। जवान मना न्यू राजेंद्र नगर थाना में FIR दर्ज करा है। अंबिकापुर के पुटपुरा पारा इलाका में घला चोरी हुए है। चोर मनहा यहाँ घला सुन्ना घर ला अपन निशाना मलीन। सातिर चोरमन यहाँ चोरी के बेरा आसपास लोगन के घर के बाहर के सिटकिनी लगा दिन, फिर नकदी समेत सोन चांदी के चोरी करीन। लगभग 7 लाख रुपया चोरी के आशंका जताए जाते। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। देश के पहली कैशलेस विलेज पालनार में अब स्थिति बदल चुकी है। यहाँ अब डिजिटल पेमेंट ले ज्यादा कैश के इस्तेमाल करे जाते हैं। साल 2017 में यह प्रशासन कैशलेस पेमेंट पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा रही। जेकर संग ही यहाँ दुकानदार मल्ला और POS मशीन घलो दे गई जो अब धूल खाते। ग्रामीण मन के का कहना है सुनो। कुछ लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, जो युवा पीढ़ी जो नए जनरेशन है पढ़े लिखे लोग वो लोग करते हैं। बाकी जो पुराने ज़माने के लोग वो तो नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल। खैर फ़ोन पे गूगल पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो गिने चुने लोग जो स्वाइप मशीनों से यूज़ करते हैं।